फिज़िकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एडोलेसेंस। जो वर्ड है एडोलेसेंस वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड एडोलेसियर से, जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप और टू मैच्योर। ये जो पीरियड है ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का होता है, जिसमें बहुत सारे बॉडी और माइंड में चेंजेस होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये जो फेज़ होता है लाइफ का, ये 10 से 19 साल के बीच का होता है, जिसमें कि फ़िज़िकल ग्रोथ होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, साइको सोशल डेवलपमेंट होता है और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, जो कि एक चाइल्ड को चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ को लेके जाते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ये गर्ल्स में यूजुअली 1-2 साल पहले स्टार्ट हो जाते हैं बॉयज़ से। कुछ जो चेंजेस होते हैं वो एक्सटर्नली विजिबल होते हैं, जैसे कि हाइट, जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरनल होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस। ये जो चेंजेस होते हैं ये नॉर्मल होते हैं और नेचुरल होते हैं, और ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं इस टाइम पे बॉयज़ एंड गर्ल्स में, ये जो चेंजेस होते हैं ये उस वजह से होते हैं। ये जो पीरियड होता है एडोलेसेंस का, इस टाइम पे जो फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ये बहुत तेज़ी से होते हैं। तो इसकी वजह से जो एडोलेसेंट होता है उसमें फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होती है, टेंशन डेवलप होती है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है एंड फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। Stanley Hall. Stanley Hall describes the period of adolescence as a period of great stress and strain, storm and strife. And according to Kilpatrick, adolescence is the most difficult period of life. जो एडोलेसेंस है उसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो चाइल्ड होता है वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ को जाता है, और इसको पीरियड ऑफ चेंज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं एडोलेसेंट में। और इसे प्रॉब्लम एज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एडोलेसेंट होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। इसे एज ऑफ सर्च ऑफ आइडेंटिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एडोलेसेंट होता है वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करता है कि मैं बच्चा हूँ या मैं एडल्ट हूँ, और इसको टाइम ऑफ अनरियलिज्म भी कहा जाता है। नाउ जो एडोलेसेंट है उसको 3 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ अर्ली स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, जो कि 11 से 14 साल होती है। फिर मिडिल स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, जो कि 14 से 17 साल तक होती है। फिर होता है लेट स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, जो कि 17 से 20 साल तक होता है। Now types of development: social development, emotional development, language development, cognitive development and physical development. Now what is physical development? Physical development is the development of outer physique and external feature of a particular person. For example, height, weight, bones development and change in body ratio. अब मैं आपको बताऊंगी फिज़िकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस वो काफ़ी तेज़ी से होता है। जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो हाइट और वेट होती है 11-12 साल में वो बॉयज़ से ज़्यादा होती है, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो 14-15 साल की उम्र तक आते आते जो उनकी हाइट होती है उसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से उनका वेट और उनकी हाइट गर्ल से ज़्यादा हो जाती है। 15 से 19 साल के बीच में जो बॉयज़ होते हैं वो हैवियर हो जाते हैं और टॉलर हो जाते हैं गर्ल्स से। जो गर्ल्स हैं वो अपनी फुल हाइट अटेन करती है एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, जबकि जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी फुल हाइट अटेन करते हैं एट द एंड ऑफ एडोलेसेंस। अब इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं वेट और हाइट में, और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि एडोलेसेंट कौन सी कंट्री में रहता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसका ट्रेडिशन क्या है और वो कौन सी रेस से बिलोंग करता है। अकॉर्डिंग टू हॉलिंगवर्थ, द इंटेलिजेंट बॉयज़ आर मोर इन हाइट एज़ कम्पेयर टू अदर बॉयज़। हॉलिंगवर्थ के अनुसार जो इंटेलिजेंट बॉयज़ होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉयज़। जो इम्पॉर्टेंट फिज़िकल चेंजेस होते हैं वो चलते रहते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जैसे कि जो हेड है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है एट द एज ऑफ 15-16 ईयर्स, और जो वेट होता है ब्रेन का वो 1260
से 1400 ग्राम के बीच में आ जाता है। और जो ग्रोथ होती है हैंड्स की और लेग्स की वो भी बहुत तेज़ी से होती है और एडोलेसेंस ख़त्म होते होते कंप्लीट हो जाती है। जो एडोलेसेंट होता है उसकी 28 टीथ्स होती है इस स्टेज की बिगनिंग में, और जो रिमेनिंग 4 टीथ्स हैं जिनको हम वाइस टीथ बोलते हैं वो भी 17 से 25 साल तक आ जाते हैं। जो बोन्स होती हैं वो पहले से ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, फैटर हो जाती हैं और स्ट्रॉन्गर हो जाती है, जबकि जो छोटी बोन्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं। और जो गर्ल्स होती हैं वो उनका जो मसल्स का डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है 15-16 ईयर्स में। और जो बॉयज़ होते हैं दे बिकम मैनली एंड द गर्ल्स बिकम वुमेनली। जो वॉइस होती है बॉयज़ की वो हार्श हो जाती है, हैवी हो जाती है, जबकि जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और मेलोडियस हो जाती है। द बॉयज़ एक्सपीरियंस नाइट ड्रीम्स, जबकि जो गर्ल्स होती हैं उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे उसकी वजह से जो एडोलेसेंट है उसके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। सो स्पेशल अटेंशन मस्ट बी पेड टू द फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ द एडोलेसेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। फर्स्ट है हाइट एंड वेट। जो एडोलेसेंट होता है वो काफ़ी तेज़ी से इस टाइम पे अपनी उसकी हाइट में ग्रोथ होती है। और जो हाइट होती है गर्ल्स की वो 16 साल तक कंप्लीट हो जाती है, जबकि जो बॉयज़ की होती है वो 18 साल के बाद तक भी होती रहती है। ये जनरली देखा जाता है कि जो बॉयज़ का वेट होता है वो 25 पाउंड्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स एडोलेसेंस के ख़त्म होते होते। नाउ द सेकेंड वन इज़ बोन्स एंड मसल्स। जो बोन्स होते हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप होते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे। जो मसल्स होते हैं बॉयज़ के वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, जबकि जो गर्ल्स के मसल्स होते हैं वो सॉफ्ट ही रहते हैं। नाउ द थर्ड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स। जो हेयर्स होते हैं वो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में आ जाते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब जैसे कि आर्मपिट्स, रिट्स, थाइस एंड सेक्स ऑर्गन्स। और जो बॉयज़ होते हैं उनकी जैसे बियर्ड आ जाती है, लेकिन ऐसा भी पाया जाता है कि कभी कभार गर्ल्स की भी होती है। और ये किस लिए होती है? इट इज़ ड्यू टू द फॉल्टी फंक्शनिंग ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड। नाउ द फोर्थ वन इज़ हेड एंड ब्रेन। जो डेवलपमेंट होता है हेड एंड ब्रेन का वो चलता रहता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जो डेवलपमेंट होता है हेड का वो कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, मतलब कंप्लीट हो जाता है एट द एज ऑफ 16 साल तक हो जाता है ऑलमोस्ट हेड डेवलप। नाउ द फिफ्थ वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं गर्ल्स के एंड बॉयज़ के वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं एडोलेसेंस में। और जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोक्रिएट। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ चेंज इन वॉइस। हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होती हैं उनकी वॉइस में भी चेंजेस आ जाते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो काफ़ी रफ़ हो जाती है, हार्श हो जाती है, मतलब जो चाइल्डहुड में जो सॉफ्टनेस और मेलोडी रहती है वॉइस में वो डिसअपेयर हो जाती है इस स्टेज में। जबकि जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो वॉइस होती है वो मेलोडियस हो जाती है और पिची हो जाती है। नाउ द सेवेंथ वन, कमेंसमेंट ऑफ नाइट ड्रीम्स एंड मेंस्ट्रुएशन। ये एक चीफ कैरेक्टर है बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो कि एडोलेसेंस के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि बॉयज़ में द बिगनिंग ऑफ नाइट ड्रीम्स और जो गर्ल्स में है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और ये किसी की जल्दी भी हो सकती है, किसी की लेट भी होती है, और ये होती है ड्यू टू द क्लाइमेट, इमोशनल स्टेज और फैमिली एनवायरनमेंट जो होता है गर्ल्स का, उस पर डिपेंड करता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फिज़िकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। तो सबसे पहला होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का इफ़ेक्ट होता है एडोलेसेंट के फिज़िकल डेवलपमेंट में। अब हेरिडिटी होती क्या है? जो हेरिडिटी होती है वो ट्रांसमिशन होता है फिज़िकल कैरेक्टर का पेरेंट्स से बच्चे में जीन्स के थ्रू। ये इन्फ्लुएंस करता है सारे एस्पेक्ट्स को, जैसे कि हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एज वेल एज डिजीजेस एंड कंडीशंस।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो जो एडोलेसेंट है वो ड्यूरिंग एडोलेसेंस ग्रो तो करेगा, लेकिन उसकी हाइट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, वो छोटी हाइट का ही होगा। तो ये जो उसका कैरेक्टर है वो उसको जीन्स के थ्रू आता है पेरेंट्स से बच्चे में। इसका एक और एग्जांपल भी है, इफ़ द पेरेंट्स आर इल द चाइल्ड विल ऑल्सो रिमेन सिक। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में पीयर्स आ जाते हैं, फैमिली आ जाता है, स्कूल आ जाता है। जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एडोलेसेंट के फ़िज़िकल डेवलपमेंट को, उसमें जो इंक्लूड होता है वो है फ़िज़िकल सराउंडिंग एडोलेसेंट का, और उसकी जोग्राफिकल कंडीशन जहाँ वो रह रहा है, और उसका सोशल एनवायरनमेंट, और उसका रिलेशनशिप फैमिली और पीयर्स के साथ। जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी जो एडोलेसेंट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो उसका एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा नहीं है तो चांसेस हैं कि उसको कोई बीमारी हो सकती है, और अगर उसको कोई हेल्थ इशू हो गया तो ये उसके फ़िज़िकल डेवलपमेंट में रुकावट लाएगा, तो वो अफेक्ट करेगा उसके फ़िज़िकल डेवलपमेंट को, उसका फ़िज़िकल डेवलपमेंट इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। नाउ द थर्ड वन इज़ जेंडर। लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का जो इंक्रीजिंग रेट होता है ग्रोथ का वो डिफरेंट होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रो इन डिफरेंट वेज, स्पेशली नियरली पुअर्टी। जो उनका टेम्परामेंट होता है वो भी वेरी करता है, मेकिंग दैम शो इंटरेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स, जिनकी वजह से उनका इंटरेस्ट जो होता है वो भी अलग अलग डिफरेंट थिंग्स में होता है मतलब। नाउ द फोर्थ वन इज़ प्ले एंड एक्सरसाइज। प्ले एंड एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो एडोलेसेंट होता है उसकी कंप्लीट बॉडी डेवलपमेंट के लिए। ये हेल्प करता है एडोलेसेंट की रैपिड ग्रोथ में फिज़िकल बॉडी पार्ट्स की, और जो प्रॉपर एक्सरसाइज है वो हेल्प करती है कि एडोलेसेंट अच्छे से ग्रो कर सके, और जो एक्सरसाइज है वो भी उसे हेल्दी रखती है और फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। मतलब इससे हमारा जो एडोलेसेंट है उसका स्टेमिना भी बूस्ट होता है, मतलब स्टेमिना बढ़ता है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ रेस्ट एंड स्लीप। अब बच्चा खेलेगा तो उसे रेस्ट की ज़रूरत भी है, उससे स्लीप की ज़रूरत भी है, तो ये दोनों भी एसेंशियल होते हैं फॉर प्रॉपर बॉडी ग्रोथ। नहीं तो जो एडोलेसेंट है वो इरिटेबल हो जाएगा, इरिटेटिंग टाइप का हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो जो कि अफेक्ट करेगा उसके फ़िज़िकल डेवलपमेंट में, क्योंकि उसकी हेल्थ भी इससे अफेक्ट होगी। तो हेल्थ अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली उसके फ़िज़िकल ग्रोथ में रुकावट आएगी, जो कि अफेक्ट करेगी बच्चे के मतलब एडोलेसेंट के फ़िज़िकल डेवलपमेंट को। नाउ सिक्स्थ वन इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन। जो हेल्दी फूड होता है वो एनिमी होता है फटीग का। फटीग मीन्स लेजीनेस, इनएक्टिवनेस, और फ्रेंड होता है हेल्दी फूड फिज़िकल डेवलपमेंट का। इट हेल्प्स इन नरिशमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय गिविंग प्रॉपर डाइटरी फूड टू एन एडोलेसेंट। और अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा खाने में तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हो सकते हैं, जो कि अफेक्ट करेगा उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है लॉन्ग रन में, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ेस। नाउ द सेवेंथ वन इज़ हॉर्मोन्स। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी मतलब जो टाइमली फंक्शंस है हॉर्मोन्स का वो भी ज़रूरी है नॉर्मल फिज़िकल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक एडोलेसेंट के। Imbalances in the hormones secreting gland can result in growth defect, behavioral problems and diseases. Now the eighth one is security. जो टीनेजर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, नहीं तो वो डरा डरा रहेगा, बाहर जाएगा तो भी उसे डर लगेगी। सिक्योरिटी अगर उसे मिलेगी तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, मतलब जो पर्सनैलिटी है उसे डेवलप करने में हेल्प मिलेगी, जो कि उसके फ़िज़िकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी उसकी। लेकिन अगर वो डरा डरा रहेगा तो अफेक्ट करेगा इसके फ़िज़िकल डेवलपमेंट में। नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अ नॉलेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ द एडोलेसेंट वुड सर्व द टीचर हिम इन द फॉलोइंग वेज। जो टीचर है उसको पता चल पाएगा कि स्पेसिफिक नीड्स क्या है एडोलेसेंट की, जिससे कि फिर वो अपने प्रोग्राम्स को प्लान कर सकती है और एडोलेसेंट की भी हेल्प कर सकती है इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट में। नाउ सेकंड वन इज़ जो फिज़िकल वेलफेयर होता है एडोलेसेंट का, वो भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है डेवलपमेंट का।
ऑन द होल एडोलेसेंट। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है टीचर के लिए भी टू नो द डिटेल्स इन दिस रिगार्ड। नाउ द थर्ड वन इज़ फिज़िकल ग्रोथ, और जो फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सरसाइज जो होती है उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है जो और एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के उस पर, जैसे कि इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट में। नाउ द फोर्थ वन इज़ जो पैटर्न है फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट का, उसकी नॉलेज हेल्प करती है एक टीचर को टू अरेंज द स्कूल प्रोग्राम्स, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़। थैंक यू। Hope you like this informative video. Do like and share for more such knowledgeable videos. Leave a comment and don't forget to subscribe my channel.